अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम बात करेंगे वेरिकोस वेन्स के बारे में, इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसका इलाज। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। हमारे जिस्म में ऐसी रगें हैं जो सूज जाती हैं और ठीक तरीके से काम नहीं करती। अक्सर ये गहरे नीले और पर्पल कलर की नज़र आती हैं। दरअसल हमारी रगों में एक तरफा वॉल्व होते हैं जो खून को पीछे की तरफ बहने से रोकते हैं। जब रगों में वॉल्व्स ठीक तरीके से काम नहीं करते तो खून आपके दिल की तरफ बढ़ने के बजाय रगों में जमा होने लगता है, जिससे रगें फूल जाती हैं। ये अमूमन टांगों और पैरों को मुतासिर करती हैं, जो कि रगें हमारे दिल से काफ़ी दूर होती हैं। इसलिए ग्रेविटी या खून को ऊपर की तरफ बहाना काफ़ी मुश्किल बना देती हैं। 23% नौजवान इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो शाज़ो नादिरी आपको इलाज की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ के कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ हैं तो टांगों की सूजन और दर्द तकलीफदेह महसूस होती है। शायद आप जानते हो कि प्रेग्नेंट ख़वातीन वेरिकोस वेन्स में ज़्यादा मुब्तला होती हैं। ऐसे अफराद जो ओवरवेट हो वो भी इस डिज़ीज़ में मुब्तला हो सकते हैं। इसकी अलामात में टांगों में दर्द, टखनों में सूजन, स्पाइडर रगें शामिल हैं। मोटापे से मुतासिर अफराद भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो इसमें रगें ट्विस्टेड, सूजन ज़दा और लंपी नज़र आती हैं। ये नीले और पर्पल कलर की हो जाती हैं। टांगों में भारीपन महसूस होना, ख़ास तौर पर रात के वक्त। मुतासिरा टांग में टेलिंगेक्टेसिया होना, टखनों में सूजन, अचानक खड़े होने पर टांगों में क्रैम्प्स का आना। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो वो ये हैं कि रगों में एक जाने वॉल्व होता है ताकि खून एक तरफ सफ़र कर सके। अगर ये दीवारें खिंच जाएं तो वॉल्व्स कमज़ोर हो जाते हैं। जब वेन्स बड़ी या इनलार्ज हो जाएं, डायलेटेड खून से ओवरफिल्ड हो जाती हैं तो ये फूल जाती हैं और सूजन ज़्यादा नज़र आती हैं, जिससे सूजन हो जाती है। दिल से दूर रगें ज़्यादा मुतासिर होती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी, कब्ज़ और ऐसी कब्ज़ जिसमें गैर मामूली मामलात में ज़ोर लगाना पड़े, इस बीमारी का सबब बनती है। एज फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री, खड़े होकर ज़्यादा काम करना, मोटापा और प्रेगनेंसी वगैरह। इसके अंदर कुछ एहतियाती ज़रूरी हैं। एक तो ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम ना करें। रात सोते हुए पैरों के नीचे तकिया रख लें। वर्जिश और वॉक और चहलकदमी करें। टांगों को क्रॉस करके ना बैठें। अपना वेट कम करें। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो वेरिकोस वेन अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो इसका सर्जरी से भी इलाज किया जाता है। और अगर हम इसके एक नेचुरल ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक अद्वियात ऐसी मौजूद हैं जो वेरिकोस वेन यानी वरीदों के फूल जाने में काफ़ी मुफीद हैं। सबसे पहली दवाई है पल्साटीलर 30। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगर आपको लगे कि आप में इस बीमारी की कोई भी अलामत रही है तो सबसे पहले इस दवा का इस्तेमाल करें, लेकिन ये आपने हमेशा होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी दवाएँ, क्योंकि हर दवाई की अलामत मुख्तलिफ होती है। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप मॉलेज मैगज़ीन कराची के मेंबर बनना चाहते हैं और हर माह मॉलेज मैगज़ीन अपने मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपने नाम और शहर के नाम के साथ मैसेज कीजिए और हमारे मेंबर लिस्ट में शामिल हो जाइए। तो आप इस तरह दुनिया भर से रिसर्च आर्टिकल, तिब्बी मज़ामीन, मेडिकल न्यूज़, हेल्थ टॉपिक्स को हर माह पढ़ सकते हैं। अब हम आगे अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पल्साटीलर का इस्तेमाल दिन में 3 बार करें। अब हम बात करते हैं हेमोमेलिस क्यू की। अगर आपको ये बीमारी हो जाए तो फिर इसका इस्तेमाल करें। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। इसके 10 कतरे पानी में डालकर दिन में 3 बार पीजिए। तीसरी दवाई है एसिड फ्लोर 30। ये जब बहुत पुरानी हो जाए तो ये उसमें मुफीद है। एक और दवाई है लैक्सिस 30। जब जिल्द नीली होने लगे तो इसका इस्तेमाल मुफीद है, दिन में 3 बार इसको लें। एक और दवाई वाइपेरा 30। ये दर्द की सूरत में इस्तेमाल की जाती है अगर दर्द भी बहुत ज़्यादा साथ में हो। आई विल अगेन एडवाइस यू लाइक बिफोर दैट डू नॉट डू सेल्फ मेडिकेशन। हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करके दवाइयाँ इस्तेमाल करें। वो आपकी अलामत दे के आपके लिए बेहतर दवा को सेलेक्ट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।